नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष मास्टर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और जो भी हम इस लोग आपको हिंदी अनिवार्य जो संस्कृत खंड है उसको पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हिंदी तैयार हिंदी अनुवाद या व्याख्या तैयार कर रहे होंगे। हाँ, श्लोक जरूर याद करिए क्योंकि एक श्लोक आपके एग्जाम में आता है। चलिए देर न करते हुए हम पुनः जो अंतिम श्लोक है इस पर चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है, रात्रिगमिष्यति भविष्यति विशुप्रभातम। इसमें लिट लकार का बड़े अच्छे से प्रयोग किया गया है क्योंकि भविष्य की बात कही जा रही है। तो पहले सबसे पहले हम इसमें छंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसमें कौन सा छंद है। तो छंद का आपका नाम है वसंत तिलका छंद। इस श्लोक में कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है, जिसका लक्ष्य आपके सामने लिखा हुआ है, उगता वसंत तिलका तभजा जगउग। ठीक है। अब पहले आप ये समझिए कि पहले हम इसको देखिए, लक्षण जो होता है उसमें ही उस छंद का लक्षण घटित होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले हम इसको गिन लेते हैं। उ एक नहीं गिनेंगे क्योंकि आधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14, कुल 14 वर्ण है। कितने वर्ण? 14। अर्थात वसंत तिलका छंद के प्रत्यय चरण में 14 वर्ण होते हैं, अर्थात यह एक समवर्णित छंद। ठीक ना। अब लक्षण कहा, उगता माने कहा जाता है वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद कहा जाता है कब? कहा जब किसी भी छंद के प्रत्यय चरण में से क्या हो जाएगा? तगड़ से गड़ से जगड़ फिर से जगड़ और ग से दो ठो है। एक यहाँ है, ये भी गुरु, और एक ठो अलग वाला ये भी गुरु, माने 2 गुरु। तो 3 3 6 3 का 9 3 चौक 12 13 1 14। ठीक है। क्या कहा? जब किसी भी छंद के प्रत्यय चरण में एक तगड़, एक भगड़, एक 2 जगड़ और 2 गुरु वर्ण आए, कौन है? गुरु वर्ण आए, तो वहां कौन सा छंद होता है? वसंत तिलका छंद होता है। ठीक ना। देख लीजिए यहाँ देखिए, ज गौ, गौ से गुरु और गह से भी क्या होगा? गुरु, दोनों गुरु वर्ण हो जाएंगे। ठीक ना। तो कहा उगता वसंत तिलका तभजा जगउग, अर्थात उगता माने कहा जाता है। उगता का क्या अर्थ हो जाएगा? उगता वसंत तिलका तभजा जगउग। उगता मीन्स कहा जाता है वसंत तिलका छंद किसे? जिस छंद के प्रत्यय चरण में एक तगड़, एक भगड़ और 2 जगड़ और 2 गुरु वर्ण आ रहे हो, तो उस छंद को वसंत तिलका छंद कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तगड़ जगड़ भगड़ का जो चिन्ह है उसको देख लेते हैं। तगड़ मीन्स ताराज, यह माता राजभंग सलगा, ये सूत्र है, पढ़ाए भी हैं, आप देख लीजिएगा पहले वीडियो में भी। क्या इसका हम शिक्षण का ये पूरा वीडियो बना देंगे, तब आप देख लीजिएगा। ताराज माने क्या हो जाएगा? गुरु, गुरु लघु, था न स, य हा न, य हा न, गुरु गुरु। इस तरह के अगर चिन्ह मिल रहे हैं तो आप क्लियर समझ जाएंगे इसमें कौन सा संस्कृत तिलका छंद है। अब हम चिन्ह को लगा करके देखिए। देखिए, पहले हम एक क्रम से लिख देते हैं। जैसे आपका क्या है? तगड़ है, फिर क्या है? तगड़ है, फिर क्या है? जगड़ है, फिर क्या है?
जगड़ है। फिर क्या, तगड़ का क्या हो गया, ता ता ज आ न ज आ न ज न और दो गुरु। ठीक है, अगर इस तरह का चिन्ह इस लक्षण में घटित हो रहा है तो इसका मतलब इसमें वंशस्थ तिर का छंद है। चलिए देख लेते हैं। अब ऊ में यहाँ क आधा है, ऊ में आ जाएगा तो ऊ क्या हो जाएगा, गुरु, और ता आ है इसलिए गुरु, व लघु इसलिए गुरु क्योंकि आधा न है, समय मिल जाएगा। और फिर आपका जो त है लघु और ती भी लघु, तब एक दो इतने हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर यहाँ क्या होगा, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आपका ये तीन और ये दो गुरु, एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया है। देख लीजिए, जैसे कहा उक्ता, अब उक्ता, फिर कहा वसंत तिलका, वसंत तिलका गौ, यही लक्षण है आपका। अब उक्ता में क्या होगा, गुरु क की वजह से यहाँ ता में भी गुरु हो गया, व में लघु, और इस न की वजह से ये गुरु हो जाएगा, ये लघु और ये भी लघु, एक दो, तीसरा क्या है लघु, ठीक है। ल में लघु, का में गुरु, त में लघु, भ में लघु, जा में गुरु, ज में लघु, तो चार गण मिल गए, एक दो तीन चार। अब देखिए पहला था गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु लघु एक मिल गया, फिर गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु ये भी मिल गया, लघु गुरु लघु ये भी मिल गया, फिर लघु गुरु लघु ये भी मिल गया। फिर इसके बाद क्या कहा, दो गुरु एक गुरु और एक गुरु, इसका मतलब पूरा लक्षण वसंत लक्षण में घटित हो गया। अब इसी लक्षण का हम इसमें देख लेते हैं कि इस श्लोक में यह घटित हो रहा है कि नहीं। पहले हम वर्ड को गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड मिल गए, जिसका मतलब यहाँ एक संभावना बन गई कि वंशस्थ तिर का छंद है। लेकिन अभी भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अन्य छंदों का अभी कभी कभी 14 वर्ड या 12 वर्ड रहते हैं, तो हम एक बार लघु गुरु पे जरूर लगा लेते हैं। देख लीजिए, आ गुरु क्योंकि आ है, न ह में आ गया इसलिए गुरु, और त क्या हो जाएगा लघु, न ह में आ गया तो गुरु और त लघु, और ये भी क्या हो जाएगा लघु, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या कहा, नी हरा स्वर है, स्वर की वजह से गुरु, और फिर ये हो गया ज, ये गुरु किस लिए ज इसमें आ जाएगा और ये अकेला बच गया, तो हाँ गुरु और ज गुरु, मतलब ये सेम एकदम हुई कि भग आपका क्या है तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और दो गुरु, तभजा जगौ। इसका मतलब इस पूरे श्लोक में वंशस्थ तिर का छंद है। हमने वर्ण को गिन के देख लिया, हमने मात्राओं को लगा करके देख लिया। अब जो 3 लाइन बचा हुआ है आप लोग लगा करके चेक कर लेंगे क्या सब में लघु गुरु का जो क्रम है वह सही से मिल रहा है कि नहीं, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और दो गुरु मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मिल रहे तो अच्छी बात है, वह से अगर नहीं आपसे हो पा रहा जरूर लिख कर भेजिएगा कि हाँ सर नहीं हो पा रहा था हम लोग कर रहे थे, जरूर हम बता देंगे। ठीक, चलिए अब हम इसको गाने का तरीका समझते हैं। अब आपके सामने तो पहले ये आपका जो लघु गुरु का चिन्ह है ही रहा, आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। ठीक, अब मिटा करके इसको गाने का तरीका समझ। देखिए अब हम गाएंगे। अच्छा यहाँ भी हमने आपको बताया था कि जब छंद के लक्षण में किसी भी प्रकार का संकेत न हो तो वर्ण के अंत में ही विराम है यति है वहीं हमको सांस लेना। तो यहाँ भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हम शुरू से बोलना शुरू करेंगे और अंत तक बोलेंगे। देखिए कैसे कहेंगे,
वसंत तिलका भजा जगोगः उक्ता 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 वसंत तिलका भजा जगोगः रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हन्त हन्त नलनीं गजोजहार रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंक इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हन्त हन्त नलनीं गजोजहार। ठीक, ये तरीका है। इस तरीके से आप वसंत छंद को गा सकते हैं, याद कर सकते हैं। यह श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। तो समझिए, जो हम अपने भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए हमेशा टेंशनाइज्ड रहते हैं, समस्याओं से दुखों से ग्रसित रहते हैं, यह उन्हीं के लिए है कि भैया भविष्य के बारे में ना सोच करके वर्तमान में जिंदा रहो, वर्तमान में जियो, ज़्यादा खुश रहोगे, ज़्यादा प्रसन्न रहोगे। क्योंकि भविष्य के कितना आप भविष्य सोच लीजिए, यदि वह किस्मत में नहीं है तो नहीं होने वाला है, आप भले ही पगला के मर जाएं। देख लीजिए, यहाँ एक भौरा है, वह भौरा कमल का जो फूल है, उस कमल के फूल का रसपान कर रहा था और ध्यान नहीं दिया, और शाम हो गया और धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां बंद हो गई, जिससे कि भौरा उसी कमलनी के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया। अब वो बंद उसी में सोच रहा है कि चलिए कोई बात नहीं है, बंद हो गया, हमारे ऊपर एक दुख आ गया, दुख का पहाड़ आ गया, लेकिन कल सुबह होगा, सूर्य भगवान उदित होंगे और फिर से चारों तरफ उनका किरण प्रकाशित होगा, तब यह कमल फिर से खिलेगा और मैं फिर से इसमें निकलूंगा और फिर भ्रमण करूंगा और फिर अगर अन्य रसों का रसपान करूंगा। इतना वह उस कमलनी के पंखुड़ियों के अंदर बैठा हुआ द्विरेफ भौरा सोच ही रहा था कि तभी एक हाथी आता है, जो कि उस कमल नाव को पकड़ के उखाड़ कर बाहर फेंक देता। और जब उखाड़ के फेंक दिया, जिसका मतलब वो मर गया, मीन्स जो कमल है वो मुरझा गया। अब वो कितना सूर्य भगवान उदित हो, पूरे प्रकाश उसी में आके डाल दें, वो खिलने वाला नहीं है, कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि वो खत्म हो गया। अब वो जब नहीं खिलेगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब वो भौरा मरना उसका निश्चित हो गया। तो यही कहने का मतलब इनका है इस श्लोक में कि जिंदगी में हमेशा हमको भविष्य के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए, किस क्षण क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। इसलिए जब भी रहो, जैसे रहो, हमेशा प्रसन्न स्थिति में रहो, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। क्लियर है ना? देख लीजिए, कहा कोश गते द्विरेफे चिंतयति इत्थम। थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा अगर दिक्कत हो तो देख लीजिए। ना क्या कहा, कोश गते ने उस पंखुड़ियों के कोष में, गर्त में, गर्भ में बैठा हुआ द्विरेफ माने
भौरा। विचिंतयन्ति, चिंतन कर रहा था, विचार कर, सोच रहा था। इत्थम, इस प्रकार से। क्या क्या सोच रहा था, वो बात की बात। इत्थम माने इस प्रकार की बातें, विचिंतयन्ति माने सोच रहा था। कौन? तो भौरा। कहाँ बैठा हुआ? तो कोश गति, कमलनी के कोश में, गर्भ में बैठा हुआ वह जो द्विरेफ। देखिए द्वि माने दो होता, और यहाँ रेफ माने दो, रेफ और र हो, तो भ्र म र। देखिए लिखा क्या जाता है, भ्र म र, अर्थात जिसके पहले भी र हो और बाद में भी र हो, अर्थात दो र हो। द्विरेफ, दो रकार वाले को क्या कहा जाता है? द्विरेफ। इसलिए द्विरेफ का अर्थ क्या हो गया? भौरा, भ्रमर। तो कह रहे हैं जो द्विरेफ है, भौरा है, कोष के गदे में, कमलनी के गर्भ में बैठा हुआ, विचिंतयन्ति इत्थम, इस प्रकार से सोच रहा था। तो प्रश्न उठा क्या सोच रहा था? तो बता रहे हैं क्या, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुप्रभात, सुंदर प्रातः काल होगा, भविष्य होगा। आश्वानुदेश्यत, भाष्वानुदेश्यत माने जो भानु, अरे भाष्वानुदेश्यत ना, अर्थ यहाँ उद्देश्यत ही हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। भानु, भास्कर, दिनकर, ये सूर्य भगवान का पर्यायवाची है। तो भाष्वान अमहलंत हो जाएगा उद्देश्यत, माने भाषण माने सूर्य, और उद्देश्यत माने उदित होंगे, अर्थात सूर्य उदित होंगे। पंकज आलिह, पंकज प्लस अलिह बन जाएगा पंकज आलिह। शिष्यति, अर्थात जो पंकजाली है, अर्थात कमलनी है ना, जो कमल के फूल हैं, वो हसिष्यति, हंस देंगे, खिल जाएंगे, पुष्पित हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। मुरझाया हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वह खिल जाएगा। खिलना वही हसिष्यति लिखा है, मतलब वो हंस पड़ेगा, खिल जाएगा। क्या? पंकजाली मीन्स कमलनी या कमल। तो जो कमल है वह खिल जाएगा कब? जब भाष्वान दृश्यति, सूर्य भगवान उदित होंगे, सुप्रभातम भविष्यति, और सुबह होगा, प्रातः काल होगा, रात्रि गमिष्यति, जब रात बीत जाएगा। तो कह रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगा, सूर्य प्रभातम भविष्यति, सुप्रभात हो जाएगा, भाष्वान उदेश्यति, सूर्य भगवान उदित हो जाएंगे, और हसिष्यति पंकजाली, और वह जो पंकजाली है, अर्थात जो कमल है, कमलनियां, वह खिल जाएंगी। इत्थम, इस प्रकार से विचिंतयन्ति, विचार कर रहा था, कोश गते द्विरेफः, कोश में स्थित बैठा हुआ वह भौरा। हाँ, ओह हंत हंत, ओह बड़े दुख की बात है, ओह ये संबोधन वाक्य है, ओह बड़े दुख की बात है, कष्ट की बात है। नलनीम गज उज्जहार, गज माने हाथी, उज्जहार माने उखाड़ दिया, नलनी माने कमलनी। तब तक उस कमलनी को उखाड़ करके हाथी बाहर फेंक देता। क्लियर एकदम ना? इतना इसमें बता रहे हैं। अब ये तो हो गया सिंपल सीधा अभिधार्थ। इसमें आप बताएंगे कि इस श्लोक में कवि बता रहे हैं कि कमलनी के कोश में विद्यमान बैठा हुआ एक भौरा यह चिंतन कर रहा है कि रात बीतेगा, सुबह होगा, सूर्य उदित होंगे, सारे जो पंकज हैं, पुष्प हैं, जो कमल हैं, कमलनियां हैं, सब खिल जाएंगे, वो मतलब विकसित हो जाएंगी। इतना वह चिंतन कर रहा होता है। तभी बड़े दुख की बात है, एक हाथी आता है और उस कमलनी को उखाड़, जिसमें भौरा बैठा हुआ था, उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देता। अर्थात इसमें कभी ये कहना चाह रहा है कि हे संसार के लोगों, आप बैठ करके किसी भी विषय में हमेशा भविष्य के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, कब कौन सी घटना हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। इसलिए भविष्य का चिंतन न करके वर्तमान की चिंतन करिए, वर्तमान में समस्या का समाधान करिए और वर्तमान में ही जिंदा रहिए। तो इस के कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है ये, भी हो जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है। रात्रि गमिष्यति भविष्य भाष्यति पंकजाली इत्थम विचिंतयन्ति कोशगते द्विरेफ हंत हंत नलनी गज उज्जहार, नलनी गज उज्जहार। हो गया श्लोक, याद हो गया, आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो कि नहीं ये अच्छा है सर, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स भी किया करिए। और अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको ज़रूर प्रोवाइड किया करिए, उनको भेजा करिए, जिससे वो इसको पढ़ें, इसका भी लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय।